वेलकम टू फिज़िक्स हब 92। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं फिज़िक्स हब 92। मेरा यूट्यूब हैंडल है @morphatech92। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, इसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स किस तरह से चीज़ों को परसीव करती है जो कि बाकी सब्जेक्ट से बिल्कुल ये डिफरेंट सब्जेक्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स अदर देन सब्जेक्ट्स जो हैं, मिसाल के तौर पर क्लासिकल जो फिज़िक्स है वो चीज़ों को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखती है। इसकी अपनी एक मैथमेटिक्स है, इसका अपना एक एटीट्यूड है चीज़ों को परसीव करने का, अपनी थ्योरी है। तो ये क्वांटम वर्ल्ड बेसिकली बहुत ही दिलचस्प है और साथ साथ सरप्राइजिंग भी है। फिज़िक्स दरअसल है क्या चीज़? सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये दरअसल कंसर्न्ड है डिफरेंट मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट है, डिस्क्रिप्शन है सब एटॉमिक पार्टिकल की, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरह से एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, उनके मूवमेंट, उनकी इंटरेक्शन, उनकी एनर्जी जिसे क्वांटाइज एनर्जी हम कह सकते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसके साथ जो पार्टिकल डुअल नेचर शो करते हैं। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कहते हैं कि जब ये मूव करता है तो पार्टिकल है, मगर जब इससे वेव एसोसिएट होती है तो फिर हम इसको नाम देते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। और डिफरेंट फिनोमिनास हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली इनकॉर्पोरेट करती है द कंसेप्ट्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, इवन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो स्पिन हो गई, पार्टिकल का मोमेंटम हो गया, एंड डिफरेंट अदर टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम उनको डिस्कस करेंगे। कि इट प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर बट एट द लेवल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें क्वांटम फील्ड थ्योरी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस है, क्वांटम केमिस्ट्री एट्सेट्रा। तो इन सारों को जब सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जो फिज़िक्स ऑब्ज़र्व करती है और इसके जो सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आते हैं, हम इसको क्वांटम फिज़िक्स का नाम देते हैं। के अंदर कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या है, उनका रोल क्या है, हम उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझे बगैर क्वांटम मैकेनिक्स को या क्वांटम सिस्टम को सही तरीके से समझ नहीं सकते। अब सबसे पहले हमें अक्सर सामना करना पड़ता है वो है डिस्क्रीट स्टेट्स का। कि ये डिस्क्रीट स्टेट्स क्या हैं, बार बार ये सामने आती हैं। दरअसल ये किसी भी फिज़िकल सिस्टम के डिफरेंट पर्टिकुलर स्टेट्स होती हैं। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब फिज़िकल सिस्टम से हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से, और उस फिज़िकल सिस्टम या इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट्स हो सकती हैं उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ हो सकती हैं, सच एज अमाउंट ऑफ चार्ज हो सकता है,
स्पिन हो सकता है। मतलब हम देखते हैं कि उसकी स्पिन इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है, या जो मूव करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उससे उनकी स्पिन जो अपीयर होती है। एंड दीज स्टेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर एनर्जी, एक ख़ास एनर्जी के साथ ये सारा सिस्टम जो होता है वो इन डिस्क्रीट स्टेट के साथ ऑपरेट कर रहा होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बुनियादी तौर पर जो सिंपलेस्ट सिस्टम समझा जाता है दैट कंपोज्ड ऑफ टू स्टेट्स। अब उन दो स्टेट्स को समझने के लिए हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल का भी सहारा लेते हैं। आमतौर पर हम कहते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक स्विच को कंसीडर करें इस टू स्टेट सिस्टम को समझने के लिए, हम क्या करते हैं, बुनियादी तौर पर एक इलेक्ट्रिक स्विच की मिसाल ले लेते हैं, उनके स्टेट्स को देखते हैं। अगर वो स्विच ऑफ है, डाउन है, तो हम कहते हैं कि उसकी स्टेट ज़ीरो है। डेफिनेटली दूसरी स्टेट जो हो सकती है वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकती है, तो हम कहते हैं कि वो स्टेट वन है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर वे है, उसकी पर्टिकुलर मैथमेटिक्स है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स की एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को ऑब्जर्व करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम कहते हैं कि उसका स्पिन जो है या उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज़ अपवर्ड, स्पिनिंग अपवर्ड। और उस स्पिन अपवर्ड को हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स अ वन। ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है स्पिन अप स्टेट को इलेक्ट्रॉन की। जस्ट लाइक दैट, अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन मोशन शो कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वैसे ये चेंज भी हो सकती है। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि स्पिन डाउन है, तो फिर उसकी जो स्टेट होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि डाउन के लिए ज़ीरो और अप के लिए हम स्टेट वन का इंतखाब करते हैं। एक और हम एग्जांपल से समझ, अगर वो ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है या नॉर्मल स्टेट में है, तो हम कहते हैं कि उसकी स्टेट ज़ीरो है। अब जैसे वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो वो स्टेट उसकी तब्दील हो जाती है, और वो ग्राउंड स्टेट में नहीं रहता, डेफिनेटली वो ऊपर वाले स्टेट्स में आ जाता है। वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। हम कहते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी स्टेट वन है। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये कैट क्या चीज़ है। बेसिकली कैट पॉइंट आउट करता है अबाउट वेक्टर को। ये आगे हम चलकर देखेंगे कि क्यों ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कहें ये कैट जो कि पर्टिकुलर सिंबल होता है, इस सिंबल या कैट की मदद से हम डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम पहले ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर स्टेट ज़ीरो है, मतलब डाउनवर्ड है, किसी भी, जैसे इलेक्ट्रॉन था, स्विच था, हाइड्रोजन एटम था, तो दूसरी पॉसिबल जो स्टेट थी वो वन थी, मतलब अपवर्ड या स्पिन अगर इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं ऊपर की तरफ। या फिर हाइड्रोजन एटम की हम बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में था, तो उसकी स्टेट को भी हमने वन से रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन लाजमी तो नहीं है ज़ीरो और वन हो, स्टेट को किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वेव फंक्शन जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई वन भी हो सकता है, और दूसरी जो पॉसिबल स्टेट होती है साई टू, और इसी तरह से हम अल्फ़ा और बीटा से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो व्यूअर्स थी दो स्टेट्स।
पॉसिबिलिटी हो सकती है फॉर मोर देन 2 स्टेट्स, मतलब 0 स्टेट है, 1 स्टेट है, 2 स्टेट है एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम सिंबल चेंज कर दें साई 1, साई 2, साई 3, तो ये 2 से ज़्यादा स्टेट होंगी। इसी तरह अल्फ़ा है, बीटा स्टेट है, गामा स्टेट है। अब ये 3 स्टेट जो कि 2 से ज़्यादा हैं, तो ये पॉसिबल हैं। 2 स्टेट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, अक्सर हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि ये 2 से ज़्यादा स्टेट्स को जब हम मिक्सअप करते हैं, कंबाइन करते हैं, सुपरपोज करते हैं, तो उसका बेस्ट वर्ड जो होता है वो सुपरपोज होता है। तो देन एक नई स्टेट हमारे पास आती है। अब इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर अल्फ़ा 0 है, अल्फ़ा 1 है, और हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये मे बी कम्प्लेक्स नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा 0 है, 0.7 प्लस 0.9 आयोटा है। असल में ये कम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर होता है, इसका मजमुआ होता है। स्टेट्स को इकट्ठे करते हैं, मतलब अल्फ़ा 0 की स्टेट 0 है और अल्फ़ा 1 ये जो कम्प्लेक्स नंबर था इसकी स्टेट 1 है। तो ये दरअसल इन दोनों स्टेट्स को समअप किया गया है। तो अल्फ़ा 0 0 स्टेट प्लस अल्फ़ा 1 1 स्टेट, इट इज़ द लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ 2 स्टेट्स ऑफ अल्फ़ा 0 स्टेट 0 एंड अल्फ़ा 1 की स्टेट 1। इन दोनों स्टेट की ये सुपरपोजिशन हो गई है और ऊपर ये एक हमारे पास कंबाइंड जो है वो स्टेट हमारे पास हासिल हो रही है। ये एक नई स्टेट है। फिर